आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 के ज्यामितीय आकृतियों की समझ के अंतर्गत समानांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, वर्ग और आयत के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग समानांतर चतुर्भुज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसको अंग्रेजी में हम लोग पैरेललोग्राम कहते हैं। इसकी आकृति इस तरह होती है। इसका परिभाषा है ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर हो उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। यानी ये भी ये समानांतर का चिन्ह है, समानांतर CD तथा BC समानांतर DA। तो ये जो है समांतर चतुर्भुज होगा। अब इसके बारे में समांतर चतुर्भुज के समूह कोण बराबर होते हैं, यानी कोण A बराबर कोण C तथा कोण B बराबर कोण D। कोण A ये है हमारा और कोण C ये है। समांतर चतुर्भुज में कोण A बराबर होता है कोण C के और यही समूह कोण है, और कोण B बराबर होगा कोण D के। तो ये हो गया समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं समान होती है, यानी AB बराबर होगा CD के और BC बराबर होगा DA के। तो ये हो गया AB बराबर CD तथा BC बराबर DA। अब पॉइंट है समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण समपूरक होते हैं। तो आसन्न कोण यानी कोण A प्लस कोण B दोनों को अगर जोड़ें तो 180 डिग्री होगा। कोण B प्लस कोण C इसको जोड़ें तो 180 डिग्री होगा। कोण C प्लस कोण D इसको जोड़ें तो 180 डिग्री होगा। कोण D प्लस कोण A अगर इसको जोड़ें तो ये 180 डिग्री होगा। अब है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी AO बराबर OC तथा BO बराबर OD। ये जो विकर्ण है इसमें दो विकर्ण है AC और BD। तो ये जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी AO बराबर होगा OC के और BO बराबर होगा OD के। अब है इसका क्षेत्रफल किसी एक विकर्ण द्वारा निर्मित क्षेत्रफल का दूना होता है। इसका क्षेत्रफल जैसे एक विकर्ण है BD, तो BD का क्षेत्रफल से BD जो विकर्ण है इससे जो त्रिभुज बन रहा है, यानी त्रिभुज ABD इसको इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को अगर दूना कर दें तो इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। या त्रिभुज ABC इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके अगर दूना कर दें तो इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। यही यहाँ लिखा हुआ है, यानी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 2 गुने त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। ABD 2 गुने त्रिभुज ABD, यानी इसका दूना कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसके बाद है 2 गुने त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, यानी BCD अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके दूना कर दें तो इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसका सूत्र होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुने ऊंचाई। आधार जैसे हमारा हो गया CD और ऊंचाई
ऊंचाई यहाँ अब दिया रहता है, चाहे अगर ऐसे खींचेंगे तो सीधा ऊंचाई सीधी होगी। तो अगर दिया रहता है क्वेश्चन में तो आधार गुने ऊंचाई करके हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तथा इसका अगर परिमिति निकालना हो तो परिमिति का सूत्र है 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। अगर दोनों को जोड़ करके 2 से गुणा कर दें तो इस समांतर चतुर्भुज की परिमिति निकल जाएगी। तो ये हमारा हुआ समांतर चतुर्भुज। अब आगे हम लोग सम चतुर्भुज के बारे में देखते हैं। दूसरा चतुर्भुज है सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज, इसका परिभाषा है जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान लंबाई की हों उसे सम चतुर्भुज कहते हैं। यानी जैसे कि ए बी सी डी, ये एक सम चतुर्भुज है, इसकी चारों भुजा बराबर है। तो अगर ए बी बराबर है होगा बी सी के, बी सी बराबर होगा सी डी के और सी डी बराबर होगा डी ए के, तो ये हमारा सम चतुर्भुज होगा। यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, तो ये सम चतुर्भुज होगा। सम चतुर्भुज के समूह कोण बराबर होते हैं। यानी कोण ए बराबर कोण सी तथा कोण बी बराबर कोण डी। यही सब कोण ए, ये समूह कोण और ये समूह कोण दोनों जो है बराबर होते हैं। ये समूह कोण और ये समूह कोण दोनों बराबर होते हैं। यानी कोण ए बराबर कोण सी तथा कोण बी बराबर कोण डी। इसके आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है। इसके आमने सामने की भुजा यानी ए बी समानांतर सी डी और बी सी समांतर डी ए, यही दिया हुआ है। ए बी समानांतर सी डी तथा बी सी समानांतर डी ए। इसके आसन्न कोण समपूरक होते हैं। इसके आसन्न कोण समपूरक होते हैं, यानी कोण ए प्लस कोण बी दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। कोण बी कोण सी दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। कोण सी कोण डी दोनों को जोड़ेंगे 180 डिग्री होगा। कोण डी कोण ए दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। इसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। यानी इसके दो विकर्ण हैं ए सी और बी डी, ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। यानी ये कोण भी हो जाएगा 90 डिग्री, ये कोण भी हो जाएगा 90 डिग्री, ये कोण भी हो जाएगा 90 डिग्री और ये कोण भी हो जाएगा 90 डिग्री। ये सब 90 डिग्री होगा। अब अगर इसका परिमिति निकालना हो तो परिमिति का सूत्र है 4 गुने भुजा। कि हम जानते हैं ये चारों भुजा बराबर होती है, तो 4 में अगर किसी एक भुजा से गुणा कर दें परिमिति निकल जाएगा। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का सूत्र है 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। ई बराबर हो जाएगा 1/2 गुने, जैसे विकर्ण इसका हो गया ए सी और दूसरा हो गया बी डी, तो ए सी गुने बी डी, ये हो गया क्षेत्रफल का सूत्र। तो इस तरह से हम लोग समचतुर्भुज के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त किए। और हमारी तीसरी आकृति है आयत। इसको अंग्रेजी में कहते हैं रेक्टेंगल। इसका परिभाषा है यानी जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर तथा प्रत्येक अंतर कोण 90 डिग्री के बराबर हो उसे आयत कहते हैं। आमने सामने की भुजा यानी ए बी बराबर होगी सी डी के और बी सी बराबर होगी डी ए के, और ये हमारा प्रत्येक कोण जो है ये होगा 90 डिग्री। ये टोटल कोण 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी
90 डिग्री। ये हमारा हो जाएगा आयत। इसकी सम्मुख भुजाएं समान होती है, यानी AB बराबर CD तथा BC बराबर DA। सम्मुख भुजा हो गई AB और CD, तो AB बराबर होगी CD के और BC बराबर होगी AD के, यही दिया हुआ है। इसके प्रत्येक अंतःकोण 90 डिग्री होते हैं। प्रत्येक अंतःकोण यानी कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी, ये चारों जो है 90 डिग्री के बराबर होते हैं। इसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी ये विकर्ण इसका जो है AC और BD, ये जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पर, ये सब कोण जो है 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री पर विभाजित करते हैं। अब है इसके विकर्ण समान लंबाई के होते हैं, यानी विकर्ण इसका AC जो है बराबर होगा BD के, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, समान लंबाई के होते हैं। इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी AO बराबर होगा OC के, BO बराबर होगा OD के। अब है आयत की परिमिति। आयत की परिमिति का सूत्र है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों को जोड़ करके अगर हम 2 से गुणा कर दें तो हम आयत की परिमिति निकल जाएगी। अब है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई में अगर चौड़ाई से गुणा कर दें तो आयत का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अगर क्षेत्रफल दिया हुआ है और चौड़ाई दिया हुआ है, लंबाई निकालना है, आयत की लंबाई बराबर क्षेत्रफल बट्टा चौड़ाई। अगर क्षेत्रफल दिया हुआ है और लंबाई दिया हुआ है, तब चौड़ाई निकालना हो तो आयत की चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बट्टा लंबाई। अगर लंबाई चौड़ाई दोनों दिया हुआ हो और विकर्ण निकालना हो तो आयत का विकर्ण होता है √अंडर लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर। इस तरह हम लोग आयत के बारे में जानकारी प्राप्त की। चौथा है वर्ग स्क्वायर। जिस चतुर्भुज की चारों भुजा बराबर और प्रत्येक अंतःकोण 90 डिग्री के बराबर हो उसे वर्ग कहते हैं। इसमें चारों भुजा बराबर, यानी AB बराबर होगा CD के, BC बराबर होगा AD के, यानी चारों बराबर होगा। और प्रत्येक कोण जो है, ये कोण जो है 90 डिग्री होगा। ये कोण 90 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री। इसकी चारों भुजा समान होती है, यानी AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। वर्ग में चारों भुजा समान होती है। इसके प्रत्येक अंतःकोण 90 डिग्री के बराबर होते हैं, यानी कोण A, कोण B, कोण C और कोण D, चारों का मान जो है 90 डिग्री के बराबर होता है। इसके विकर्ण समान होते हैं, यानी AC बराबर BD। इसके दो विकर्ण हैं AC और BD, ये दोनों समान होते हैं। इसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी AC और BD जो है यहाँ समद्विभाजित कर रहे हैं, तो यहाँ कोण जो है 90 डिग्री होगा। यहाँ भी कोण 90 डिग्री, यहाँ भी कोण 90 डिग्री और यहाँ भी कोण 90 डिग्री, और समद्विभाजित करते हैं, यानी AO बराबर होगा OC के, BO बराबर होगा OD के। अब है वर्ग की परिमिति। परिमिति निकालने के लिए चूंकि चारों भुजा बराबर होती है तो परिमिति का सूत्र है 4 गुणे भुजा,
यानी भुजा को 4 से अगर गुणा कर देंगे परिमिति निकल जाएगा। अब है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा यानी भुजा स्क्वायर। अगर विकर्ण निकालना हो जैसे AC है BD है, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, तो वर्ग का विकर्ण अगर निकालना है तो √2 गुणे भुजा, यानी भुजा में अगर √2 से गुणा कर देंगे तो विकर्ण निकल जाएगा। इस तरह से हम लोग आयत, वर्ग, समचतुर्भुज और समानांतर चतुर्भुज के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त किए। मुझे आशा है आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।